हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे जा रहे हो अपनी लाइफ में और आप लोगों की डिमांड पे मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। अम, अ, हाँ, आप लोगों की डिमांड पे मैं जो हूँ एलिमेंट के हिसाब से रीडिंग करूँगी। जैसे फायर साइन टू फायर साइन और फायर साइन टू अर्थ साइन, इस तरह करके मैं आपकी लव रीडिंग करूँगी। क्योंकि साइन टू साइन करना रीडिंग वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग रीडिंग चली जाएगी और ये पॉसिबल भी नहीं है। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं आप लोगों के लिए एलिमेंट जो है वो रीडिंग कर दूँगी आप लोग, और उसी में कवर अप करने की कोशिश करूँगी साइन टू साइन भी। सो लेट्स सी it will be effective or not. So uh, keep watching my channel. Thanks for watching. हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। उम्मीद है कि आप जो है बहुत अच्छे जा रहे हो अपनी लव लाइफ में। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये आपकी डिमांड पे मैं ये रीडिंग कर रही हूँ जनवरी के लिए, एलिमेंट टू एलिमेंट। इस बार मैं अर्थ विथ अर्थ कर रही हूँ। तो आपके कार्ड स्प्रेड करते हैं, देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। अर्थ साइन विथ अर्थ साइन, अर्थ साइन विथ अर्थ साइन के लिए क्या मैसेजेस हैं। अर्थ साइन विथ अर्थ साइन, और आप एक आउटकम कार्ड निकालते हैं यहाँ से। आउटकम, सो अंडरनीथ में आपके लिए के पास है 7 ऑफ कप्स, और अर्थ साइन टू अर्थ साइन में 10 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस एंड कप, पेज ऑफ कप, 4 ऑफ कप एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 of wands, the fool, queen of wands, page of wands, page of pentacles, the world, एंड आपके आउटकम जो है वो एम्परर है। अर्थ टू अर्थ, ये आपकी कार्ड्स आए हैं। तो यहाँ पर अर्थ टू अर्थ जो है वो आपको आपका जो अंडरनीथ का कार्ड है वो 7 ऑफ कप है, और आपके जो करंट फीलिंग, जो आपकी करंट सिचुएशन चल रही है आपकी रिलेशनशिप में, अर्थ टू अर्थ वो है एम्परर कार्ड। तो यहाँ पर कोई पर्सन है जो आप हैं, या आप कोई एक पर्सन, कोई एक अर्थ साइन जो है वो बॉसी सिचुएशन में है, कोई बॉसी पर्सनैलिटी में आया हुआ है, जिसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप में कुछ कन्फ्यूजन्स हैं। कोई ऐसे कन्फ्यूजन जो आप अपने पर्सन के साथ डील कर रहे हैं इस वक्त। कोई पर्सन जो है वो कंट्रोल करना चाहता है इस रिलेशनशिप को, या फिर कोई फादर फिगर है यहाँ पर जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है आपके और आपके पर्सन के इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। और आपको लगता है कि इस कंट्रोलिंग बिहेवियर की वजह से, या तो ये आपके पर्सन का हो सकता है, या फिर आपके पर्सन के, या फिर कोई अथॉरिटेटिव फिगर है जो आपके रिलेशनशिप में इससे बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हुए हैं। सो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दे रही है। अर्थ टू अर्थ, आप जो है अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अर्थ साइन अपनी फैमिली अबंडेंट स्टेबिलिटी के लिए आप एक डिसीजन बनाना चाहते हैं, बल्कि आपने एक डिसीजन बनाया है। यहाँ पर हो सकता है आप अबंडेंट लाइफ चाहते हैं, और उस अबंडेंट लाइफ के लिए आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के फ़ैसला करना चाहते हैं। और एक यहाँ पर जैसे कि सीक्रेट ऑफ़र करना चाहते हैं आप किसी एक पर्सन को, या फिर आपके बहुत ज़्यादा सीक्रेटिवली आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो कि आपकी लव स्टेबिलिटी में बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर सकती है। लेकिन हो सकता है कोई पर्सन सीक्रेटिवली अर्थ साइन को अपॉलॉजी ऑफ़र करे, जो कि आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, और बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में। या फिर कोई लव ऑफ़र है किसी पर्सन की तरफ से, अर्थ साइन की तरफ से आपके लिए, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि आप अपनी स्टेबिलिटी चाहिए, अपनी स्टेबिलिटी पे आपने ज़्यादा फोकस किया हुआ है।
या फिर कोई एम्परर पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हुई है। जैसे जनवरी के हवाले से अगर ये रीडिंग देखी जाए तो कोई एम्प्रेस पर्सनैलिटी है जो कि कोई फादर फिगर है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं अपनी स्टेबिलिटी के हवाले से। हो सकता है ये फादर फिगर आपकी स्टेबिलिटी में कोई उनकी वजह से कोई रुकावट आ रही हो, या ऐसा भी हो सकता है जो दूसरा पर्सन है बहुत ज़्यादा विक्टोरियस है, एक नया रिस्क लेना चाहता है। हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में कोई एक नई रिकॉग्निशन मिली हो उस पर्सन को, और वो एक रिस्क हो उसके लिए, उस पर्सन के लिए आप एक रिस्क ले रहे हैं, एक नई रिकॉग्निशन आपको मिली है अपने पार्टनर के हवाले से, और आप एक रिस्क ले रहे हैं। यहाँ पर आपका पर्सन जो है अर्थ टू अर्थ है, यहाँ पर डीलिंग जो है वो अर्थ टू अर्थ हो रही है। तो कोई भी पर्सन जो कि एक पर्सन जो है वो अपनी स्टेबिलिटी चाहता है, और स्टेबिलिटी से नीचे वो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अगर सीक्रेट अपॉलजी भी है, या कोई सीक्रेट लव फीलिंग भी है, या सिर्फ लव ऑफ़र ही आपको मिल रही है, तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं है। आपको उसके साथ साथ लव ऑफ़र के साथ साथ आपको एक स्टेबिलिटी भी चाहिए इस रिलेशनशिप की। और आप जो दूसरा पर्सन है वो बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को होल्ड किए हुए, या वो अपने इमोशंस शो कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा इमेच्योर सी एक दूसरे पर्सन की बहुत ज़्यादा इमेच्योर अप्रोच है। एक्शन के हवाले से वो बहुत ज़्यादा इमेच्योर है, और जो उनके इमोशंस हैं उनके हवाले से वो उसमें वो मैच्योर है, लेकिन उसमें वो उस तरीके से शो भी नहीं कर रहे अपने इमोशंस को। हो सकता है एक पर्सन अपने इमोशंस तो शो कर रहा है, लेकिन एक्शंस में वो थोड़ा कम है, स्टेबिलिटी में स्लो कमिंग इमेच्योरिटी है। यहाँ पर भी एक्शन में थोड़ी इमेच्योरिटी है। मुझे एक्शन में बहुत ज़्यादा कमी नज़र आ रही है कि एक पर्सन अपने पर्सन को एक स्टेबिलिटी देना चाह रहे थे, उसके लिए वो उसको बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना होता है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। आपकी तरफ का पार्टनर की तरफ से एक्शन में मुझे इमेच्योरिटी सी नज़र आ रही है। जैसे यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल भी है, तो ये तीन चीज़ें मुझे इमेच्योरिटी नज़र आती है आपकी रिलेशनशिप में थोड़ी सी। और यहाँ पे जब फूल कार्ड है तो एक न्यू बिगनिंग है, जो बिगनिंग होती है वो भी स्टार्ट होता है, तो हर चीज़ का एक स्टार्ट है यहाँ पर। हो सकता है जो ये न्यू बिगनिंग है उसमें एक नया स्टार्ट लेना चाह रहे हो आप लोग, दोबारा से इस रिलेशनशिप में एक नया स्टार्ट लेना चाह रहे हो स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। एक साइकिल एंड हो रहा है और नया शुरू हो रहा है। नए साइकिल को शुरू करने के लिए आप एक स्टेबिलिटी आपके पर्सन की तरफ से आपको लगता है कि मुझे आपके पर्सन ने इस न्यू साइकिल को स्टार्ट करने के लिए एक स्टेबल स्टेप लिया है, एक न्यू रिकॉग्निशन हुई है, वो आपके लिए एक रिस्क ले रहे हैं। अर्थ टू अर्थ है यहाँ पर, तो एक रिस्क लिया जा रहा है यहाँ पर किसी चीज़ के हवाले से। एक साइकिल एंड करके नया साइकिल शुरू करने के लिए एक स्टेबिलिटी आपके जो अदर पर्सन है वो ऑफर कर रहे हैं, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन है अभी भी, क्योंकि ये अभी नई बिगिनिंग है, तो उसमें आपको एक कन्फ्यूजन चल रही है आपकी लाइफ में। या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन है यहाँ जो कि हो सकता है कि आपको किसी और पर्सन को, जैसे ये फादर फिगर है, इनके लिए कुछ आपको आपने जो अपनी सेविंग्स की हुई थी उनके इस पर्सन पे लगानी पड़े, तो जिसकी वजह से कुछ थोड़ी बहुत जो है आपके और आपके पार्टनर के दरमियान कुछ क्लैशेस आ सकते हैं। लेकिन ओवरऑल मुझे इतनी बड़ी सिचुएशन नज़र नहीं आ रही, लेकिन बस दोबारा से इनिशियल स्टेज पे आ जाना अबंडेंस के हवाले से, मनी के हवाले से, तो वो आपको दोबारा से एक नए सिरे से शुरू करने वाली सिचुएशन मुझे नज़र आ रही। इमोशनल ऑफर आपके पार्टनर, आप या कोई एक पर्सन एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, और वो स्टेबिलिटी चाहता है, तो वो स्टेबिलिटी अभी कन्फ्यूजन का शिकार है, तो उसमें अभी थोड़े डिलेज़ हैं। तो ये जनवरी में भी आपके लिए
कुछ इसी तरह की सिचुएशन रहेगी। कुछ न्यू ऑफ़र हो सकती हैं आपको या आपके पर्सन को एक नई शुरुआत करने के लिए। स्टेबिलिटी आ सकती है लेकिन स्लो कमिंग है। तो लेट्स सी देख लेते हैं कि आपके और आगे क्या एनर्जीज होंगी अर्थ विथ अर्थ साइंस। So, if it resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.